हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिवाइजर फंक्शन और सिग्मा फंक्शन के एग्जांपल्स किए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोबियस फंक्शन। देखो मोबियस फंक्शन क्या होता है। द मोबियस फंक्शन म्यू एन इज डिफाइंड बाय म्यू एन क्या होता है 1 इफ एन इक्वल टू 1, 0 इफ एन हैज ए स्क्वायर फैक्टर और -1 की पावर r इफ एन इक्वल टू p1 p2 एंड सो ऑन pr वेयर pi आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। क्या है मोबियस फंक्शन, कैसे डिफाइन करते हैं मोबियस फंक्शन को। म्यू एन क्या होता है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो 1 होगा, एन क्या हो स्क्वायर फैक्टर हो तो क्या होगा 0, और क्या हो एन इक्वल टू p1 p2 एंड सो ऑन pr वेयर pi क्या हो डिस्टिंक्ट आपके प्राइम्स हों। अगर उस फॉर्म का n है तो हमारा क्या होगा -1 की पावर r। अब देखो इस मोबियस फंक्शन की कुछ मैं वैल्यूज़ बता रही हूँ आपको। क्या है, सम वैल्यूज़ ऑफ म्यू एन फॉर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एन। अगर एन की वैल्यू आपकी 1 है तो म्यू एन क्या होगा 1, एन इक्वल टू 2 तो म्यू एन इक्वल टू -1, एन इक्वल टू 3 है तो एन म्यू एन -1, 4 है, 4 में क्या आ जाता है स्क्वायर फैक्टर 2 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था अगर स्क्वायर फैक्टर हो तो क्या होगी वैल्यू 0। सिमिलरली एन अगर 5 है तो म्यू एन क्या होगा -1, 6 है, 6 क्या हो जाता है 2 इंटू 3, 2 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 2 की वैल्यू -1, 3 की वैल्यू -1 तो 6 क्या आ जाएगा म्यू 6 क्या हो जाएगा 1। अगर n इक्वल टू 7 है तो म्यू n क्या हो जाएगा आपका -1। 8 है, 8 में भी क्या आ जाता है स्क्वायर फैक्टर आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगी वैल्यू 0। 9 है, 9 में भी क्या आ जाता है स्क्वायर फैक्टर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी म्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 10 क्या हो जाएगा म्यू 2 इंटू 5, तो म्यू 2 की वैल्यू आपकी क्या है -1, म्यू 5 की वैल्यू -1 इंटू -1 1 हो जाएगी। आप देखो एग्जाम्पल्स देखो ऐसे ही। n इक्वल टू अगर 30 है, 30 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 2, म्यू 2 -1, म्यू 3 -1, म्यू 5 -1 की क्यूब क्या हो जाएगी -1। अब एक और है मोबियस इन्वर्जन फार्मूला। अब ये इन्वर्जन फार्मूला क्या है, इफ़ gn क्या है आपके पास समेशन d डिवाइड करेगा n को fd फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, देन fn क्या हो जाएगा समेशन d डिवाइड करेगा n म्यू d इंटू जी n बाई डी। अब हम इसी पे थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम्स देखो, हमारी फर्स्ट थ्योरम है मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा कि दैट इज म्यू एम एन इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू एन। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो, लेट एम एन की जीसीडी हमारे पास है 1। अब केस फर्स्ट है व्हेन एम और एन इज डिविजिबल बाय सम पी स्क्वायर वेयर पी इज ए प्राइम। अगर किसी स्क्वायर फैक्टर से डिविजिबल हैं तो क्या होगा, या तो एम डिविजिबल हो स्क्वायर फैक्टर से या एन डिविजिबल हो। अगर एम या एन डिविजिबल होंगे तो आइदर म्यू एम इक्वल टू 0 होगा और म्यू एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास आइदर म्यू एम इक्वल टू 0 है और म्यू एन इक्वल टू 0, तो म्यू एम डॉट म्यू एन अगर हम करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा इन ईच केस। ऑल्सो जो आपका पी स्क्वायर है या तो आप एम को डिवाइड करेगा या पी स्क्वायर है वो एन को डिवाइड करेगा, तो इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर है वो एम एन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर जाएगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि म्यू जो एम एन है वो भी आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि म्यू एम एन जो आपका है तो एम एन पी स्क्वायर को डिवाइड करता, मतलब इसमें भी आपका स्क्वायर फैक्टर है। अगर स्क्वायर फैक्टर है तो म्यू एम एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं म्यू एम एन इक्वल टू म्यू एम डॉट म्यू एन। अब केस सेकंड देखो क्या है, व्हेन m और n आर नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। जब m और n क्या है आपके डिविजिबल नहीं हो किसी स्क्वायर फैक्टर से, तब क्या होगा m को हमने किस फॉर्म का मान लिया p1 p2 pr, n को क्या मान लिया q1 q2 qt फॉर्म का मान लिया, वेयर pi's एंड qj's आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। तो म्यू m क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम है तो मैंने अभी बताया था p1 p2 pr अगर डिस्टिंक्ट हैं तो म्यू n की वैल्यू आपकी -1 की पावर r हो जाएगी। म्यू m की वैल्यू सिमिलरली म्यू n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1 की पावर t हो जाएगी। अब म्यू m डॉट म्यू n क्या हो जाएगा -1 की पावर r डॉट -1 की पावर t।
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -1 की पावर r प्लस t। ऑल्सो mn, अगर दोनों की प्रोडक्ट करें, m हमारे पास है p1 p2 pr, n है q1 q2 qt, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी दोनों की, म्यू mn क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1 की पावर r प्लस t, म्यू m डॉट म्यू n। तो म्यू क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो जाएगा। सेकंड देखो, एफ मेटन लेमा फॉर ईच n ग्रेटर देन 1 के लिए समेसन d डिवाइड करेगा n को, म्यू d इक्वल टू 1 होगा इफ n इक्वल टू 1, 0 होगा इफ n ग्रेटर देन 1। प्रूफ देखो क्या है, केस फर्स्ट, इफ n इक्वल टू 1 देन समेसन d डिवाइड करेगा n को, म्यू d इक्वल टू समेसन d डिवाइड करेगा n की जगह पे क्या है 1 म्यू d, या म्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1। केस सेकंड देखो हमारे पास क्या है, इफ n इक्वल टू 1 देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम से, n इक्वल टू p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, pr की पावर kr, वेयर pi's आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं एंड ki's आर इंटीजर ग्रेटर देन 1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब यहाँ पे सेकंड देखो हमारे पास क्या है, एफ एन इक्वल टू समेसन d डिवाइड करेगा n को, म्यू d, ये 2 मान लिया। अब म्यू क्या है आपका, अभी हमने पिछले थ्योरम में क्या किया था, म्यू क्या प्रूव किया था, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो एफ एन क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 2 से समेसन d डिवाइड करेगा n को, म्यू d, ये किसके इक्वल माना है, एफ एन के इक्वल माना है, और n की वैल्यू क्या ली है हमने, एफ ऑफ p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, pr की पावर kr, या मल्टीप्लिकेटिव है तो ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ p1 की पावर k1, एफ ऑफ p2 की पावर k2, एफ ऑफ pr की पावर kr, इक्वेशन 3। अब रिप्लेस अगर करते हैं हम n को बाई p1 की पावर kn इनटू में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ p1 की पावर k1 इक्वल टू समेसन n की जगह पे क्या रखना है, p1 की पावर k1, तो क्या हो जाएगा समेसन d डिवाइड करेगा p1 की पावर k1 म्यू d। अब यहाँ पे p1 की पावर k1 के डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, 1 p1 स्क्वायर एंड सो ऑन p1 की पावर k1, तो देयरफॉर अगर समेसन सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू 1 प्लस म्यू ऑफ p1 प्लस म्यू ऑफ p1 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस म्यू ऑफ p1 की पावर k1। अब यहाँ से देखो f ऑफ p1 की पावर k1 क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू ऑफ p, अगर प्राइम है तो पावर है, प्राइम है तो क्या हो जाएगा -1 प्लस म्यू ऑफ p1 का स्क्वायर फैक्टर जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो आगे जितने भी आपके ये हैं सब पार्ट्स हैं इनमें क्या है स्क्वायर फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे और आगे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी सारी 0। 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा 0। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 में अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेसन d डिवाइड करेगा n को, म्यू d इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 के लिए।